अपने घर में आने वाले सभी लोगों को मार देती है। आखिर क्यों ग्रैनी दूर जंगलों में रहती है और ऐसा क्या हुआ था ग्रैनी के साथ जो आज वो इतनी भयानक और डरावनी बनी? तो चलिए देखते हैं ग्रैनी और उसके परिवार की पूरी कहानी। ग्रैनी का जन्म साउथ अमेरिका में हुआ था। ग्रैनी अपने पिता के साथ उसके घर में रहती थी, लेकिन ग्रैनी के पिता साउथ अमेरिका की गैंग्स और क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल थे, जिस वजह से हर वक्त ग्रैनी के पिता के ऊपर मौत की तलवार लटकती रहती। लेकिन एक दिन किसी गैंग के गुंडे ग्रैनी के पिता को मारने के लिए उनके पीछे पड़ते हैं, लेकिन ग्रैनी के पिता ने पहले ही रोमानिया के घने जंगलों के बीच एक घर बना रखा था, जहां वो ग्रैनी के साथ रातों रात उस घर के लिए निकल गए और उस घर में रहने लगे इस उम्मीद से कि वो यहाँ एकदम सेफ है। लेकिन एक रात उस गैंग के गुंडों ने ग्रैनी के पिता वहां भी ढूंढ लिया और उसी घर के अंदर बेरहमी से मार दिया। लेकिन ग्रैनी ने हिम्मत दिखाई और उस घटना के बारे में पुलिस को बताया। अब क्योंकि ग्रैनी का कोई भी अपना नहीं बचा था, इसलिए पुलिस ने ग्रैनी को अनाथ आश्रम में भेज दिया। फिर समय बीता और ग्रैनी बड़ी हो गई, जिसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में काम करने लगी और उसी रेस्टोरेंट के एक वेटर से ग्रैनी की आंखें भीड़ गई और उन्होंने शादी कर ली और दोनों उसी ग्रैनी के जंगल वाले घर में रहने लगे। कुछ समय बीता और ग्रैनी और ग्रैंडपा की एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची हुई, जिसका नाम उन्होंने एंजेलिना रखा। शुरू के 3 साल तो सब ठीक था, लेकिन एक दिन ग्रैनी ने ग्रैंडपा को जंगलों में मरा हुआ पाया। उस दिन से मानो ग्रैनी पूरी तरह से टूट सी गई, लेकिन ग्रैनी ने ग्रैंडपा को अपने ही घर के पीछे दफना दिया। अब उस घर में सिर्फ ग्रैनी और उसकी बेटी एंजेलिना वो दोनों ही रहा करते थे। लेकिन एक दिन अचानक ग्रैनी के घर एक साइमन नाम का बच्चा आया, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उसने उसे भी अपने साथ रखा। फिर साइमन और एंजेलिना एक साथ बड़े हुए और दोनों ने शादी कर ली और ऐसा कहा जाता है कि यही साइमन आगे जाकर सिलेंडर मैन बना। समय के साथ इन दोनों की एक बच्ची हुई, जिसका नाम सिलेंड्रीना रखा, जो ग्रैनी की पोती थी। लेकिन फिलहाल कहानी में चलते हैं थोड़ा पीछे, और जो ग्रैनी की अपनी बेटी एंजेलिना थी, ऐसा कहा जाता था कि वो श्रापित थी। इस वजह से उसकी बेटी स्लेंड्रीना वो काला जादू और शैतानी शक्तियों जैसे चीजों में काफी लगाव रखती थी और अपने ही घर के बेसमेंट में काला जादू भी करा करती थी। इसी के साथ स्लेंड्रीना ने एक कॉफिन गाय नाम के आदमी से शादी की, जो वैम्पायर जैसी चीजों पर रिसर्च करता था, और इन दोनों की भी एक बच्ची हुई। लेकिन कुछ ही सालों में स्लेंड्रीना की काला जादू और शैतानी शक्तियों के पीछे अपनी भूख और बढ़ने लगी, और इसी बीच उसके हाथ लगी एक शैतानी किताब, जिसके अंदर लिखा था कि अगर वो अपने बच्चे की बलि देती है तो उसे सभी शैतानी शक्तियां मिल जाएंगी। फिर स्लेंड्रीना वैसा ही करती है, वो अपनी 2 साल की बच्ची की बलि दे देती है और उसको ये सब करते हुए ग्रैनी देख लेती है। इसलिए स्लेंड्रीना ग्रैनी को उसी बेसमेंट में बंद कर देती है जहां उसने अपनी बच्ची की बलि दी थी। अब घर में सिर्फ ग्रैनी और स्लेंड्रीना ही थी, क्योंकि ग्रैनी की बेटी एंजेलिना पहले ही मर चुकी थी और उसका पति साइमन, जो एंजेलिना के श्राप के बाद सिलेंडरमैन बनकर जंगलों में चला गया, और उसकी पोती स्लेंड्रीना का पति अपने एक्सपेरिमेंट में फेल होकर खुद एक वैम्पायर बनकर चला गया और स्लेंड्रीना की बच्ची को पहले ही उसने बलि चढ़ा दिया था। और अब तक ग्रैनी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, वो बस मरने ही वाली थी कि स्लेंड्रीना की बच्ची की आत्मा ग्रैनी के सामने आती है और उसे शैतानी शक्तियां देती है, जिसके बाद ग्रैनी बहुत भयानक रूप ले लेती है और स्लेंड्रीना को मारने के लिए जाती है। लेकिन स्लेंड्रीना का कोई अता पता नहीं था। इसी बीच ग्रैनी अपनी शैतानी शक्तियों से ग्रैंडपा को भी जिंदा कर देती है, लेकिन ग्रैंडपा की मौत कई साल पहले हो चुकी थी, इसीलिए ग्रैंडपा एक ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। उसके बाद जो भी ग्रैनी के उस घर में जाता, ग्रैनी और ग्रैंडपा उसे मार देते, क्योंकि उन्हें लगता कि वो स्लेंड्रीना के बारे में जानते हैं।